बुद्धाय जय भीम। यहाँ आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे कहा गया महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि एक तो मैं सिर्फ महिलाओं से नहीं संबोधन करना चाहती, पुरुषों से ज़्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे तो पुरुषों का उसमें जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। क्यों हम लोगों को बात करनी है सशक्तिकरण? कभी भी कहते हैं तो वो होता है सशक्तिकरण ऐसा कि शैक्षिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, लैंगिक, आध्यात्मिक हर रूप में सशक्तिकरण चाहिए होता है। और आज के ज़माने में भी हमें क्यों इसकी ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है कि एक छोटा सा उदाहरण है, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पुरुष दिवस तो मनाया नहीं जाता। क्यों मनाया जाता है? ये इस बात का प्रतीक है कि जो समान अवसर मिलने चाहिए महिलाओं को वो अभी भी नहीं मिले हैं। सिर्फ हमारे समाज भी देखा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो जो लिटरेसी रेट है पुरुषों का 80%, महिलाओं का 60%। रोज़गार के क्षेत्र में देखिए, लेबर क्लास को देखेंगे तो 24% महिलाएं हैं सिर्फ, और बाकी सब पुरुष हैं। लोकसभा, राज्यसभा में देखिए 542 सीट्स में से 78 लोकसभा में, और राज्यसभा में 24 आउट ऑफ 224। ये हम लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो बिल्कुल ज़रूरत है बात करने की। और अगर आप लोग बात करें कि हमारे यहाँ कितनी कुरीतियाँ हैं, कितना महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, दहेज, घर में घरेलू हिंसा, दबे छुपे बहुत से घरों में ये सब है, और इसीलिए महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है। अब आते हैं कि जब है परेशानी तो इसका उपाय कैसे होगा? उपाय यहीं से होगा, इसी जगह से होगा। अभी आप देखिए कि कल्चरल प्रोग्राम है, शायद इसलिए महिलाएं और लड़कियां दिख रही हैं, लेकिन जब वैसे बोलने के लिए बुलाया जाए या कुछ और काम किया जाए तो पुरुष ही पुरुष दिखते हैं, बहुत कम महिलाएं दिखती हैं। घर में देखिए तो जब कोई भी काम हो रहा है तो उसमें ज़्यादातर पुरुषों का योगदान रहता है। तो हम लोग इस सब को कैसे ठीक करेंगे? कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगी। थोड़ा सा पहले भी बात हुई है, शुरुआत होती है घर से। बच्चों में जो लिंग भेद हमारे घरों में अभी भी होता है। बेटी बेटे पढ़ाई तो हम लोग कराते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ क्या? अगर उच्च शिक्षा लड़की को चाहिए तो थोड़ा सा एक अरे कहाँ जाएगी, कितना दूर जाएगी, लेकिन बेटा है तो ठीक है, दूर जा सकता है। घर में पढ़ाई के अलावा अगर काम है, घर का काम है, तो लड़की से करवा लेते हैं, उसको सिखा देते हैं। किसी ने पहले कहा कि थोड़ा सा सहनशीलता ज़्यादा लड़कियों को सिखाई जाए। लड़कों को क्यों नहीं सिखाई जाए? लड़कों से बाहर के काम कराए जाएं। बिजली का प्रॉब्लम है तो लड़का देखेगा, रसोई की प्रॉब्लम है तो लड़की देखेगी। क्यों? आप में से कितने लड़के हैं जो घर में काम करते हैं? ज़रा मेल्स, ऑल एज ग्रुप्स, how many work at home? Good. One. Proudly say that you do it. How many do it? Come on, Daksh, you should raise your hand. So that's my son and my husband. So anyways, point is very good, very good. One more. So we are counting on 5, 6, 7, 8. Why not all of you? So there it starts. घर में शुरुआत करनी है। उसके अलावा कुरीतियाँ हैं, दहेज है। कब हम कहना शुरू करेंगे कि हम अपने बेटे के लिए बहू लाएंगे तो नहीं दहेज लेंगे? कब हम लोग कहना शुरू करेंगे कि इस तरह की ये जो पाँव छूना है, हमेशा लड़की ससुराल में पैर क्यों छुएगी? कब हम शुरू करेंगे? तो ये सब शुरू तो घर से होना है। शादी के सारे फंक्शंस में लड़की वाले नीचे और लड़के वाले ऊपर क्यों है ये सब? तो ये शुरू तो आप ही लोगों को करना है, अपने घर से ही शुरू करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट दे आर गोइंग टू वर्क। उसके अलावा आप लोग देखिए कि जब पढ़ाना है बच्चों को, रोज़गार में लाना है और उनको प्रेरित करना है कि आप आगे करिए,
आप रोकिए नहीं कि नहीं अब शादी का टाइम हो गया, उसका मन है तो करवाइए, नहीं तो नहीं कराइए। मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि होता ये है कि नहीं, लड़कियों के रूल्स अलग हैं, लड़कों के रूल्स अलग हैं, प्रॉब्लम है। और ये कोई हमको सवर्णों से और अपने में फ़र्क नहीं है, ये ऑल अक्रॉस जेंडर बायस हर कास्ट में, हर रिलीजन में, हर जगह है। हम आधी आबादी हैं और आधी आबादी दिखती क्यों नहीं हर जगह? जब आप जाएंगे संसद में, आप जाएंगे कहीं भी, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और कैंसर केसेस में ज़्यादा डील करती हूँ। पेशेंट क्यों आती हैं एडवांस स्टेज में? क्योंकि शुरू में तो वो घर में ही नहीं बताएंगी, हिचकिचाती रहेंगी। बता भी दिया तो जब हॉस्पिटल जाएंगी तो उनके ऊपर अगर ज़्यादा खर्चा है, मे बी इस ग्रुप में ना हो, लेकिन गांव देहात में बहुत होता है कि इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को चेंज करनी है और अपने आप को सशक्त बनाना है। मुझे लगता है एक चीज़ और, घर में पूजा पाठ, बहुत सारे रीत रिवाज में जो टाइम हम लोग बिताते हैं, अगर उसी टाइम को हम अपनी कुछ हॉबीज़ में, कुछ सामाजिक कार्यों में, या फिर आपस में महिलाओं का ऐसा संगठन जो एक दूसरे को संबल दे, एक दूसरे की परेशानी में उसके साथ खड़ा हो, अगर उसमें वो टाइम लगा दें तो ये लंबी दूरी तक जाएगा और हमारी बहुत मदद करेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब महिलाएं पहले तो अपना मूल्यांकन करें कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। जो पुरुष कर सकते हैं हम उससे बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद अपनी बराबरी की इस चीज़ को घर में और बाहर दोनों जगह दिखाने की और प्रूफ करने की कोशिश करें, तब ज़रूर हम लोग अपने घर में, समाज में, देश में, विदेश में काफ़ी दूर तक अपनी जगह बना पाएंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण में भागीदार हो सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निशा, बहुत अच्छा बोला आपने कि इक्वेलिटी होनी चाहिए लड़कियां और लड़कों के बीच।